तो कैसे है साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न लग रहा है कि चंद्रा शर्मा गुलेरी की कहानी है। यानी कि आप लोगों को बताना है कि चंद्रा शर्मा गुलेरी जी की कहानी इनमें से कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है कि जूठन। तो जूठन इसलिए नहीं होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस पाठ के लेखक है, रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है। आप लोग साथ में याद रखिएगा, तीरिश पाठ के लेखक जो है वह उदय प्रकाश जी है, और उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रा शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन है, तो आप कहिएगा उसने कहा था है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए का डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2 नंबर प्रश्न करा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस युग के रचनाकार है, तो आप याद रखिएगा भारतेंदु युग के रचनाकार है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथ में आप याद रखिएगा द्विवेदी युग के रचनाकार जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। आप लोग साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न करा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है। यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो इसमें से देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए करा प्रगीत और समाज, यह नहीं होगा क्योंकि नंबर 3 इस पाठ के लेखक है। बातचीत पाठ के लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी है, यह भी नहीं होगा। संपूर्ण गांधी पाठ के लेखक जो है वह जयप्रकाश नारायण जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो संपूर्ण क्रांति है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए ना देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को, जो कि 4 नंबर प्रश्न का है लीडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो साथियों आप याद रखिएगा कि लीडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जो थे वो विश्व शिक्षक थे। क्या थे, तो विश्व शिक्षक थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे सपरिवार कर है तो सधन परिवार हो जाएगा, परिवार। तब बताइए यहाँ पे सधन परिवार, तो उपसर्ग कोई मूल शब्द ई है, मूल शब्द के पहले क्या है, स है, तो स इसमें कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो स हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को, जो कि करे अधपाका शब्द में उपसर्ग है। अब इन बता है अध धन पक्का, अधपाका शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग मतलब कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अध कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 7 नंबर प्रश्न कर रहा है बड़बैया रामायण किसकी रचना है। यानी कि बड़बैया रामायण जो है वह किनकी रचना है, तो आप याद रखिएगा बड़बैया रामायण जो है वह तुलसीदास जी का रचना है। किनका रचना है साथियों, तो तुलसीदास जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को, जो कि करे विजय के रचयिता कौन है। यानी कि विजय के रचयिता तुलसीदास जी है, या कबीरदास जी है, या सूरदास जी है, या जायसी है। यानी कि विजय के रचयिता आपसे पूछिएगा के है, तो आप याद रखिएगा विजय के रचयिता जो है वह कबीरदास जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय के रचयिता के हैं तो कबीरदास जी है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कि ओ सदा नीरा पाठ के ओ सदा नीरा जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो आप कहिएगा निबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। आइए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि है। यानी कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो आप याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध जी है। यह तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए तो अब देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न को, जो कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ के रचयिता जो है वो मोहनकेश जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि सिपाही, अब यहाँ पे पूछता है कि सिपाही की माँ के रचयिता पूछ रहा है, यहाँ पे लेखक भी पूछता है, तो आप कहते हैं मोहनकेश जी। उदय प्रकाश जी किस पाठ के लेखक है, तो 30 पाठ के लेखक है। और अज्ञा जी जो है वो रोज पाठ के लेखक है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि धीरे धीरे शब्द जो है वो कौन सा समास है, तो आप कहिएगा अव्ययीभाव समास है। आइए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है, यानी कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक इनमें कौन है, तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनकेश जी किस पाठ के लेखक है, तो अभी ना बताया सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। किस पाठ के लेखक है, तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है के, तो मोहनकेश जी। आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा कृष्णा जिदू, सॉरी जे कृष्ण मूर्ति का नाम क्या है, तो पूरा नाम क्या है, तो जिदू कृष्ण मूर्ति है। बताइए जिदू कृष्ण मूर्ति कहाँ दिया है, जिदू कृष्ण मूर्ति ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, और साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को, कवियों का कवि किससे कहा जाता है। यानी कि कवियों का कवि किससे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। कवियों का कवि किससे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वह उषा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो उषा है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा हरदेव सहाय है। हरदेव सहाय, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है, तो हरदेव सहाय है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है, इसलिए राइट आंसर कहा जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि शिव का उपासक अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए क्या कहलाता है, तो आप कहिए शैव कहलाता है। आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को, ग्राम शब्द का विशेषण होगा ग्रामीण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों, तो ग्रामीण होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द होगा, तो बेईमान होगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो बेईमान होता है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। और न ईश्वर कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का या शंकर और पार्वती का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती का या शंकर और पार्वती का दो ऑप्शन दिया रहेगा, तो दोनों में कोई अगर दिया रहेगा, शिव और पार्वती दिया रहेगा या शंकर और पार्वती दिया रहेगा, तो उसको देखिएगा कहाँ क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है शिव शंकर और पार्वती, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है। यानी कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है, तो रत्नावली है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मेरे नींद लग रहा है। अभी ना आपको यकीन नहीं है, बताएंगे तो 1 या 2 बज रहा होगा, ठीक है। कल आप बाकी प्रश्न को करा देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 650 601 पर आप मैसेज कीजिए, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं या सुझा दे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए कह रहा है 24 नंबर
फास्ट में थोड़ा देख के सुझा देते हैं, ठीक है। और पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द हो तो पुरस्कार का विलोम शब्द होता है जो दंड होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो है 25वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न को, जो कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार के हैं। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी है, नहीं है। और भगत सिंह है तो नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी है। यानी कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार के हैं तो जयप्रकाश नारायण जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27वां प्रश्न को, सूरसागर के कवि है तो सूरदास जी है। सूरसागर के कवि क्या है, तो सूरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 28वां प्रश्न को, आत्मा का विशेषण होगा तो आत्मिक होगा। आत्मा का विशेषण क्या होता है साथियों, तो आत्मिक होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि आत्मा का विशेषण क्या होता है, तो आत्मिक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लगभग 1:30 बज रहा होगा या 2 बज रहा होगा, बहुत नींद लग रहा है, फिर भी हम आपका क्लास पूरा करा के ही सोएंगे। चलिए 29वां प्रश्न की बात करते हैं, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, यानी कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, तो राजा रुद्र शाह ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने दिए थे। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न को, भूषण भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए कर रीति काल के, आदि काल के, आदि काल के, भक्ति काल के। बताइए यहाँ पे पूछ रहे भूषण जी जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा रीति काल के कवि माने जाते हैं, और बालकृष्ण भट्ट जी आदि काल के कवि माने जाते हैं, आप साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 31वां प्रश्न को देखते हैं, उसने कहा था कहानी के नायक है तो लाहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक के है तो लाहना सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है रघुवीर सहाय के जन्म स्थान है, यानी कि रघुवीर सहाय के जन्म स्थान कहाँ है, तो लखनऊ है। अगर अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप कहिएगा लखनऊ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न की बात करते हैं, मालती का पति का नाम है, मालती का पति का नाम क्या है, तो महेश्वर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो कहिएगा मालती है। मालती किस पाठ से लिए गए, तो आपके रोज पाठ से लिए गए। रोज पाठ के लेखक क्या है, तो अजय जी है, आप साथ में याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 34वां प्रश्न करें, रोज कहानी के कहानीकार है तो अज्ञा जी है। अभी ना बताए रोज कहानी के कहानीकार के है, तो अज्ञा जी है। मोहन के जी किस पाठ के लेखक है, तो उस सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, आप साथ में याद रखिएगा। मौर्य जी जो है वह किस पाठ के लेखक है, इसके पहले बताए, आप लोग कमेंट करके बताइए। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत पाठ के लेखक है, साथ में आप याद रखिएगा। लेकिन आप लोग बताइए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मौर्य जी किस पाठ के लेखक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम देखेंगे सबसे पहले की कमेंट करके बताते हैं। आइए 35वां प्रश्न की बात करते हैं, तुलसीदास किस काल के कवि है, यानी कि तुलसीदास जी जो है के, तो तुलसीदास जी वह किस काल के कवि है, तो आप कहिएगा भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास जी किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 36वां प्रश्न की बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है, तो अभी बताया कि आधुनिक काल के रचनाकार के है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि आदमी का बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के कवि है, तो आप कहिएगा आदमी काल के कवि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 37वां प्रश्न की बात करते हैं, उसने कहा था वो किस वर्ष की रचना है, यानी कि उसने कहा था जो पाठ है ना यह किस वर्ष की रचना है, तो 1915 का है, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 38वां प्रश्न, अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, तो विराग होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो विराग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न की, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है, तो अचानक मुसीबत आना होता है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अचानक मुसीबत आना होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अचानक मुसीबत आना। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न को, इनमें से कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, यानी कि बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट जी का, त्रिशुदय प्रकाश जी का, वो सदनिधि जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी का है, और जगदीश चंद्र माथुर जी के इसमें कौन रचना है, तो वो सदनिधि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिएगा। आइए 41वां प्रश्न की बात करें, जूठन है क्या है, रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी है, आत्मकथा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जूठन क्या है, तो आप कहिएगा आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा।
राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। जूठन पाठ के लेखक के हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, आप साथ में याद रखिएगा। आइए 42वें प्रश्न की बात करते हैं। हंसे हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? यानी कि हंसे हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विद्या की रचना है? तो आप याद रखिएगा डायरी है। क्या है? तो डायरी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 43वां प्रश्न को। इनमें से कौन प्रेम की पीर के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह प्रेम की पीर के कवि है, जो कि कड़बक पाठ के लेखक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस पाठ के लेखक है? अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आप कहिएगा कड़बक पाठ के लेखक है। आइए देखते हैं 44वां प्रश्न को। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो आप कहिएगा ब्रज भाषा के कवि जो है वह सूरदास जी है। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि सूरदास जी किस भाषा के कवि है, तो आप कहिएगा ब्रज भाषा के कवि है। आइए देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। 45 नंबर। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तो आप कहिएगा राम बोला है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तो राम बोला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो स्वामी अग्रदास है। नाभादास के दीक्षा गुरु क्या है? तो स्वामी अग्रदास है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि नाभादास के दीक्षा गुरु के हैं, तो आप कहिएगा स्वामी अग्रदास है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का जाएगा साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 47वां। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को। तो 48वां प्रश्न को। शिक्षक शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति जी जो है वह शिक्षक शीर्षक निबंध के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49वां प्रश्न को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न की बात करते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। रोज कहानी की नायिका क्या है? तो मालती है। आप लोग बताइए मालती का पति का नाम क्या था? मालती का पति का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइए। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आप लोग बिल्कुल बताइएगा कॉमेंट वर्ड। ये सर CW दे रहे हैं, यानी कमेंट वर्ड इसमें से है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव में से इसमें से कौन कहलाता है? यानी कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा 73 685 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मैसेज कीजिए। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 बज गया वीडियो बनाते बनाते, तो फिर मिलेंगे कल आपसे।